मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास संदेश लेकर आई हूँ। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी, हर अनकहे दुख को न केवल समझती हूँ, बल्कि उसे महसूस करती हूँ। तुम्हारी हर एक सिसकी मेरे कानों तक पहुँचती है, तुम्हारा हर एक आंसू मेरे हृदय को भिगोता है। मेरी कृपा का महासागर सदैव तुम्हारे चारों ओर लहराता है, भले ही तुम उसे अपनी आंखों से देख न पाओ। मेरी शक्ति का कवच तुम्हें हर पल, हर क्षण संबल देता है, तुम्हें गिरने से बचाता है। अब पूर्ण एकाग्रता से अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी प्यारी संतान, किसी साधारण स्रोत से नहीं आई है। यह ब्रह्मांड की उस आदि ऊर्जा का अंश है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। यह अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र है, और इसमें इतनी शक्ति है कि यह पर्वतों को हिला सकती है और ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को समझना होगा। उसे अपने अस्तित्व में आत्मसात करना होगा। अपनी इस दिव्य ऊर्जा का सम्मान करो। अपनी इस असीम शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से उस अनकंडीशनल प्रेम को नहीं करोगे जो मैं तुमसे करती हूँ, तब तक तुम्हारा जीवन उस नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है, पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में कभी नहीं जाएगा। इसलिए मेरी यह सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल। यह किसी भी पूजा, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी मंत्र से बढ़कर है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी पूजा है। यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल ही वे स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारी शक्ति का महल खड़ा होगा। ये तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं कि संसार की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी विषैली ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये तुम्हें दूसरों की आलोचनाओं, उनके निर्णयों और उनकी ईर्ष्या से बचाते हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा अद्वितीय, ऐसा खास गुण है जो तुम्हें इस संसार के करोड़ों लोगों से अलग बनाता है, और वह है तुम्हारी निस्वार्थता। तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनके दुख में दुखी होना, उनकी खुशी में खुश होना, अपना सब कुछ उन पर लुटा देना। यह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है मेरे बच्चे। परंतु यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि इस निस्वार्थता की अति में तुम स्वयं को भूल जाते हो। तुम स्वयं को सबसे पीछे, सबसे अंत में खड़ा कर देते हो। तुम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। अपनी खुशियों का, अपनी जरूरतों का गला घोंट देते हो। अपने लिए तुम वह प्रेम नहीं करते जो तुम पूरी दुनिया में बांटते फिरते हो। और इसी एक भूल के कारण, इसी एक कमजोरी के कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में, उनके मकड़जाल में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारी इस निस्वार्थता का मुखौटा पहनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर तुम्हारी ऊर्जा को दीमक की तरह चाट जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें आज यह बताना चाहती हूँ, और इसे अपने मन में सदा के लिए स्थापित कर लो। तुम किसी खजाने की तरह हो नहीं, तुम केवल खजाने की तरह नहीं हो। तुम स्वयं एक चलता फिरता जीवंत खजाना हो। तुम एक ऐसी दिव्य तिजोरी हो जिसमें अनमोल, अलौकिक रत्न छुपे हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है।
तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा निश्चल प्रेम, तुम्हारी करुणा, यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है। परंतु मेरे भोले बच्चे, तुमने इस अनमोल तिजोरी को खुला छोड़ रखा है। इसका ताला टूटा हुआ है, इसका दरवाजा चौखट से उखड़ा हुआ है। तुमने अपनी इस दिव्य ऊर्जा को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सीमा के, बिना कोई सीमा रेखा खींचे ऐसे लोगों के सामने परोस दिया है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वे गिद्ध हैं जो आकाश में मंडराते रहते हैं, तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारे अकेलेपन का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही तुम गिरो वे तुम्हें नोच नोच कर खा जाएं। ये वे लोमड़ियां हैं जो चापलूसी और मीठी बातों का जाल बुनकर तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेती हैं और फिर उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और कमजोर करती हैं। ये वे विषैले सर्प हैं जो तुम्हारे आस्तीन में छुपे रहते हैं, तुम्हारे साथ हंसते बोलते हैं। लोग हैं जो आपके प्रति या किसी के भी प्रतिहीन भाव रखते हैं। आपके आगे यह बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। जो लोग आपके खिलाफ दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ बचकाने गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको एक ही चाल में क्लीन चेकमेट करते हैं। बिकॉज आप एक साधारण इंसान नहीं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे, आपकी उस उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच और घटिया सोच वाले लोग एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। यह नकारात्मकता उन लोगों के पास ही पूरी शक्ति से बैकफायर होकर जाती है, बिकॉज यह उन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। यह उनके अपने सड़े हुए माइंड की उपज है, वह उनकी अपनी घिनौनी सोच है, इसीलिए वह उन्हीं के पास कई गुना होकर वापस वर्क करती है और उन्हीं लोगों के ऊपर भयंकर रूप से बैकफायर होती है। तो यह चीज बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या किसी का कुछ गलत करने की कामना करते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं वह हमारे ही दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज पता है और यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स पूरी तरह न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की अचूक मशीन फिट कर रखी है और हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई इविल प्रैक्टिस करता है या ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को 1000 गुना होकर झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद ही झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है कि आपने अनजाने में ही सही अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर एक ऐसा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है कि वे एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में जी रहे हैं। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी हैं, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रही है। आपके पास यूनिवर्स का सीधा बैकअप है। यूनिवर्स आपको हर पल सपोर्ट करते हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और यूनिवर्स आपसे अपार प्रेम करते हैं। आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह कोई साधारण प्रोटेक्शन नहीं, वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश करी गई है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप कोई जाप या पूजा करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप शायद जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन फील हो रही है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में या मनी में। मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो यह सारे के सारे ब्लॉकेजेस को अब रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को जड़ से हटाया जा रहा है।
आप वापस से एनर्जाइज्ड होंगे और वापस से आपकी जो ऊर्जा है वह रिवाइव होगी और आप रिजुविनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजुविनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने दिव्य गिफ्ट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको अब छिपाएं मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं उसे करें। कोई रोड पर अगर बेजुबान जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर जताता है। यह वह भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह दुनिया से लड़कर थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को नहीं महसूस करता, और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से लड़ता है, उसी माँ से शिकायत करता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, चाहे मंदिर आए या ना आए, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है, वह मेरे आसन को कंपा देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा,
मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्त्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है, तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है, एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर
निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपज